नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव भरतारिया एडवोकेट। आज इंसॉल्वेंसी पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी कंपनी है वो इंसॉल्वेंसी में फंस जाए, तो इंसॉल्वेंसी जब होती है, जब एनपीए और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी पे ऑफ नहीं कर पाती अपने डेट्स को, तो जो इन्वेस्टर्स बैंकिंग यूनिट्स हैं, एनबीएफसी हैं, वो उनको एनसीएलटी में खींच लेती हैं, जो आईबीसी लॉ है 2016 का, जिसे दिवालिया प्रक्रिया हिंदी में बोलते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो होम बायर्स को होता है। हालांकि उनको घर मिल जाता है, लेकिन उनको हेयर कट काफ़ी झेलना पड़ जाता है। हेयर कट मतलब एक सॉर्ट ऑफ लॉस ही आप समझ लो उसको। जब भी कोई कंपनी आपकी इंसॉल्वेंसी में जाए, सबसे पहले आप ये पता करो कि किस कंपनी ने उसको ड्रैग करा है इंसॉल्वेंसी के लिए। जब आपको ये पता लग जाए, उसके बाद आप ये पता करो उसने फंडिंग कौन सी तारीख को करी थी, या इन्वेस्टमेंट, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे बैंक हो, चाहे इन्वेस्टर हो, उसने कब करा था। जब आपको ये डेट्स पता लग जाए, उसके बाद आप जो कम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, हुडा हो गई, जीडीए हो गई, डीडीए हो गई, तो उनसे आप पता करो कि इस जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में ड्रैग करी गई है आपकी रियल एस्टेट की, उसके अप्रूवल्स कब आए थे। इन केस अगर वो अप्रूवल्स फंडिंग के बाद आए हैं, तो सर यहाँ फिर एक स्कैम है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखोगे, एक सबवेंशन प्लान जो बेस्ट टू माय नॉलेज कहीं नहीं लगता, जो कि एक होम बायर का 90-95% पेमेंट लेके, मतलब 10% डाउन पेमेंट लेके, बाकी 80-85% डाउन पेमेंट वो लोन घुमा के बिल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसका रीज़न आप जानते हैं? बिल्डर को लोन मिलता है एक महंगे रेट पे। आपको होम लोन सपोज करिए 8.5 या 10.5% पे मिल गया, 2.5 से 3 गुना महंगा रेट बिल्डर को चुकाना पड़ेगा अगर वो खुद लोन लेगा, क्योंकि वो कमर्शियल की श्रेणी में आता है। अब समस्या ये है कि उसने आपके ऊपर घुमा दिया और वो कहता है कि हम ईएमआई देंगे, नो ईएमआई टिल पोजेशन। उसने 3 साल या 42 महीने जो भी टाइम पीरियड बैंक के साथ उसका हुआ, उसने उस पर एग्रीमेंट कर लिया। बीच में चलते चलते इतने कस्टमर हो गए कि उसकी नीयत बिगड़ गई, उसने ईएमआई बीच में ही रोक दिया। आपके 42, 36, 30 महीने होने से पहले ही पता लगा बैंक आपके पीछे भागने लगेगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी आपकी चेक हुई थी वहाँ पर। अब कंपनी इंसॉल्वेंसी में पहुँची है और आपने क्या बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करी थी कि सिर्फ मेरी एज ए होम बायर आपने क्रेडिबिलिटी चेक करी और लोन पास कर दिया? अप्रूवल्स थे या नहीं थे, एक मेजर क्वेश्चन है। फिर जब आपने इसको कर ही दिया है, तो अब समझने की ज़रूरत ये आ जाती है कि ये करा क्यों गया, किस तरीके से करा गया। और फिर जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चालू होती है, तो एक क्रेडिटर्स कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलते हैं जिसको, जो लोग ड्रैग करते हैं इंसॉल्वेंसी में। आजकल तो होम बायर्स भी कर सकते हैं, बट अगर जो फंडिंग कंपनी है या इन्वेस्टर है, अगर वो ड्रैग करता है, तो कभी भी वो फॉरेंसिक ऑडिट के लिए नहीं जाएगा। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं लूप होल ऐसा होगा, जो कि आपका कंपनी स्टार्टिंग से जिस दिन से इनकॉर्पोरेट हुई है, वहाँ से अगर आप उसका फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ अकाउंट करा दोगे, तो सारा कुछ पता लग जाएगा। सीओसी क्या करेगा, उस टाइम पीरियड का कराएगा जब उसके अकाउंट सही होंगे, बैक डेट का नहीं कराएगा। जब आपको ये बातें पता लग जाएं कि आपके अप्रूवल्स डिलेड थे, आपके साथ मतलब क्रेडिबिलिटी चेक हुआ नहीं हुआ, ये लूपहोल जब आप पकड़ लें, तो या तो आप एनसीएलटी में कंटेस्ट करें, अदरवाइज आप बैंक के खिलाफ एक्शन लें, बिल्डर के खिलाफ एक्शन लें और एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस स्टार्ट करें। ये इंडिविजुअल नहीं करा सकता, क्योंकि इसमें कम से कम 200, 400, 600, 800, 1000 जितने की टाउनशिप है या अपार्टमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का आना पड़ेगा जो कि केस कंटेस्ट करेगा। तो उसके लिए आपको जब अगर पता लग जाए कि अप्रूवल्स आपके नहीं आए, तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इसकी कंप्लेंट करें कि भाई ये ऐसा हो गया। उसके बाद वहाँ से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो उसकी हायर अथॉरिटी पे जाएं, रिजेक्शन करें और फिर आप कोर्ट में वापस आएँ। तो मेरा मानना इतना ही है कि पहले आप इन सब चीज़ों को तो पता करें, फिर उसके बाद जहाँ 2 कंपनियाँ मिली हुई होती हैं, साथ में काम कर रही होती है, एक बताती मेरा लैंड टाइटल है, दूसरा मैं बिल्डर या कंस्ट्रक्टर हूँ, एक कंपनी दिवालिया में चली जाती है, उसके बाद
प्लान्स और लेआउट्स अप्रूव कराने वाला कौन होता है, वो भी जाने के 5 साल बाद। किसका इंटरेस्ट था? अब जब NCLT का ऑर्डर आने वाला है, किसी को हैंडओवर होने वाला है, कोई टेक ओवर करने वाला है, जब तक उसको टेक ओवर नहीं हो जाएगा, ऑन डॉक्यूमेंट्स नहीं हो जाएगा, तो वो नहीं करा सकता। तो पीछे से कौन करा रहा है? समझने वाली चीज़ें हैं सर, इसमें अकेले कुछ नहीं होता। आपको एक थोड़ी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा अगर अपने इंटरेस्ट बचाने। अदरवाइज़ जैसे आप झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। जिन्हें मलाई खानी थी वो खा रहे हैं। काफ़ी सारी ऐसी एसोसिएशन हैं जो आज नोएडा और उसमें हैं, जो प्रो बिल्डर काम कर रही हैं, वो जाके कंसेंट दे आती हैं। अब उम्र का लिहाज है उनका, लोगों का, या पता नहीं क्या है। अदरवाइज़ कम से कम एक कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए कि कैसे कर दिया। तो मेरा समझना सिर्फ इतना ही है कि सर एक साथ आएँ, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को समझें, लोन कब पास हुआ, अप्रूवल कब आए, फॉरेंसिक ऑडिट कब से होगा। सबसे मेजर चीज़ ये है। अगर आप चाहें तो आप NCLT में भी अपना कंटेस्ट कर सकते हैं थ्रू एडवोकेट। और इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ, मतलब सारा डिटेल आपको बहुत कॉम्पैक्ट और कंसाइज बता दिया। बाकी आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको करना क्या। नमस्कार।